किसका, थेल्स नाम का जो साइंटिस्ट है उसी का प्रमेय है। तो ये जो फर्स्ट वाला सर, सो हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये क्लास मैथ का है और हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं जो 2022 में एग्जाम होने वाले हैं, उसमें जो अच्छे अच्छे कुछ फैक्ट क्वेश्चन जो हमें दिख रहे हैं उस क्वेश्चन को मैं आपको सामने क्या कर रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन या फिर इसी क्वेश्चन को या फिर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको नजर आए, इन सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करिए, दोहरा लीजिए। और 60 वीडियो के रूप में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जरूर देख के जाइएगा। वहां से आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के 2-2 क्वेश्चन अगर आएंगे तो उन क्वेश्चन को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए ये क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ बेस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, फ्रंट पे लगा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। बता रहा है कि दो समकोण त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था, कौन साइंटिस्ट कहा था? यूक्लिड, आर्यभट्ट, थेल्स और पाइथागोरस। तो बताइए कौन सा ये है। तो इसमें से जो परफेक्ट होगा वो हो जाएगा आपका तीसरा का ऑप्शन, थेल्स। थेल्स का प्रमेय ही तो बताया है कि अगर दो समकोण त्रिभुज हो या फिर कोई भी त्रिभुज हो तो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो सदैव क्या होता है, इक्वल आता है। कब? जब वो, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक ट्राइंगल ये हो गया ए बी सी, और इसी में अगर एक ट्राइंगल अगर आप एक और निकाल देते हैं, जैसे एक ट्राइंगल एक और बना दिया, मान लेते हैं पी और क्या हो गया, क्यू हो गया। इसमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ए पी क्यू और एक ए बी सी। तो अगर ऐसा कर देते हैं और ये इसमें पी क्यू जो है वो पैरेलल अगर बी सी मार देते हैं तो ऐसे केस में इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर आना स्टार्ट हो जाता है। ए पी अपान क्या, पी बी इक्वल ए क्यू अपान क्या, क्यू सी। यही तो है थेल्स का प्रमेय। बट यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात किया है तो कोई बात नहीं, समकोण त्रिभुज पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं, जैसे मैं एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ए बी सी रख लिया, और कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री का। एक समकोण त्रिभुज और बना दो इसी में, तो वो कैसे बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ से इसको यहाँ से मिला दिया, इसमें देखिए दो समकोण त्रिभुज बन गया, ए बी सी, और यहाँ पे मैं पी रख लिया, यहाँ पे क्यू रख लिया, और ये 90 डिग्री का हो गया। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज बन गया आपका। एक हो गया आपका क्या, ए पी क्यू, और एक, और यहाँ से हो गया क्या, बी, और यहाँ से हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका सी। ये 90 डिग्री का एंगल, ए वाला 90 डिग्री का एंगल है। तो आप देखेंगे तो ए 90 का, ए 90 का है, तो संगत कोण से एंगल बराबर हो जाएंगे। तो ये वाली रेखा इसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये वाली रेखा इस वाली रेखा की क्या होगी, संगत पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये संगत कोण आपस में बराबर हो गया ना। ये अंदर हो गया, एक कोण बाहर हो गया, तो इस संगत कोण बराबर होगा तो ये वाली रेखा इस वाली रेखा के पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो फिर इनके भुजाओं में क्या आना स्टार्ट होगा, तो रेशियो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रमेय है किसका, थेल्स का ही तो प्रमेय है। सरका वाला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, परफेक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। सर बता रहा है कि चित्र 6.29 में एक एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल तो जरूर है लेकिन बहुत तगड़ा सवाल है। ये क्वेश्चन बहुत बार मैं देखा हूँ, फंसता है, बहुत तगड़ा, बहुत तेज आता है ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में। बता रहा है आकृति 6.25 में 29 में यदि पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के है, तो सिद्ध करिए कि त्रिभुज किसका, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है, लेकिन त्रिभुज किसके, एस ओ आर के। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन मस्त होते हैं। मैं और आपको बता देता हूँ, जो चित्र दिया है मैं उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का लगा लेते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। उससे भी लगा सकते हैं, ये इस तरह से मिला दिया है। जहां पे इंटरसेक्शन एक दूसरे को कर रहे हैं ना, उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया है, ओ रख दिया है। अब आगे देखिए बोला है जैसे जैसे वैसे कर लीजिए, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले करते हैं क्या, नाम तो इसका पड़ गया, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या दिया है, उसके बाद क्या डैश। इसमें देखिएगा यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया है कि पी क्यू पैरेलल है, लेकिन किसके है, आर एस के है। पी क्यू पैरेलल है बट किसके है, आर एस के है। बस तो हम लोग लिखते हैं दिया है, उसके बाद करते हैं, इसके बाद क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और आपको क्या सिद्ध करना है,
आपको सिद्ध करिए कि ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ये जो है पी ओ क्यू ओ समरूप है, और त्रिभुज किसके, त्रिभुज है एस ओ आर के। कोई बात नहीं, तो हम लोग लिखते हैं दिया है सिद्ध करना है, लास्ट में हम लोग क्या डालते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति ये आखिर आया कहाँ से, इसके बारे में जिक्र करते हैं हम लोग कि, या फिर सिद्ध करना है, सिद्ध करते हैं, या फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये सिद्ध होगा कैसे। तो देखिए एकदम इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिद्ध कैसे होगा। देखिए ये सिद्ध करने के लिए दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, तो आपको डबल ए का नियम पता होना चाहिए। किसका, डबल ए का, डबल ए समरूपता का नियम। अब डबल ए समरूपता का नियम आपको पता होना चाहिए, फिर भी लंबे चौड़े से तरीके से मैं बताता हूँ। डबल समरूपता का नियम कहता है कि जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे वाले त्रिभुज के दो कोण के बराबर अगर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, इसे ही डबल ए समरूपता का नियम कहते हैं। तो यहीं पे रूल लगाना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे बात बन जाएगी। तो देखिए समरूप किसको करना है, समरूप किसको करना है, तो इसी वाले त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ओ पी सॉरी पी ओ क्यू, पी ओ क्यू यानी इस त्रिभुज में देखना है, और त्रिभुज एस ओ आर, एस ओ आर इसमें देखना है ना। तो यही पे कर लेते हैं। अब उसके बाद लिखते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसमें, पी ओ क्यू, वह त्रिभुज किसमें, एस ओ आर में, इसी में देखेंगे। क्लियर। तो अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं और उसके बाद काम हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला रेखा इसके पैरेलल है, ये वाला रेखा इसके क्या है, पैरेलल है। तो जब ये वाला रेखा पैरेलल है, क्लियर, तो ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। कहोगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ एकांतर कोण से। अगर ये वाला एंगल मैं x मानता हूँ तो ये भी वाला x हो जाएगा एकांतर कोण से। बात स्पष्ट हुआ। अब जैसे आपको दिक्कत हो रहा होगा कि एकांतर कोण से कैसे हुआ सर, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर कहीं पे इस तरह से जिब्रन नजर आएगा तो एकांतर कोण होगा। तो इसमें देखिए जिब्रन नजर आ रहा है, ए ऐसे निकला हुआ ना, ये ऐसे है और ऐसे है और ऐसे है। तो ये वाला एंगल एकांतर कोण हो जाएगा, क्योंकि ये वाला लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है किसके, एस आर के, तो एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। उसी तरह एक इसमें जिब्रा लाइन आपको और नजर आ रही है, ये भी उल्टा वाली, देखिए एक जिब्रा नजर और नजर आ रही है लाइन, मैं उसको दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अगर इसको मैं y मान लेता हूँ तो ये भी y हो जाएगा, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। ये भी किससे, ये भी एकांतर कोण से, क्योंकि ये भी जिब्रा नजर आ रहा है। देखिए कैसे, यस आर ओ क्यू पी, ऐसे उल्टा, ये ऐसे नजर आ रहा है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल क्या होगा, बराबर होगा। अब आपको एकांतर कोण पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो मैं बता भी दिया हूँ कि अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं, अगर पैरेलल लाइनें होती हैं, तो एक कोण इधर का एक कोण उधर का, ये एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिलहाल मेरे जहां तक मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो मेरा मानना है कि ये सब एंगल आपको पता होगा। ये थियरी नहीं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन तो उतना नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं यहाँ से। अब समकोण त्रिभुज इसमें ले लिया ना। अब यहाँ से बता देंगे कि सर कोण P, यहाँ से लिख लेंगे कि सर कोण P बराबर है किसके, कोण किसके, S के। अगर आप x करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और P और S ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और बता देंगे कि सर कोण जो Q है और वो बराबर है कोण किसके, R के। ये दोनों बात कहाँ से आया, तो ये बात लिख देंगे एकांतर कोण से। किस कोण से, एकांतर कोण से, ये दोनों बात सत्य हो गए। क्लियर, सब यहाँ पे लग गया, कौन सा आपका एकांतर कोण लग गया। अब उसके बाद देख लेते हैं, अब जब एकांतर कोण लग गया तो इसके दो कोण हो गए क्या, बराबर। तो जब दो कोण हो जाएंगे बराबर तो ये डबल ए वाला रूल लग जाएगा। डबल ए वाला कहता है कि हमें तभी लगा लेना जब एक का त्रिभुज के दो कोण दूसरे वाले त्रिभुज के दो कोण के क्या हो, बराबर हो। तो अब देखिए इसके दो कोण इसके दो कोण के बराबर हो गए, इसलिए दोनों त्रिभुज हो जाएगा क्या, समरूप। तो अब लिख लेंगे कि चूंकि, यहां पे लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे कि, अब उसके बाद लिख लेंगे साथियों, इससे स्पष्ट है, यहां पे लिख लेंगे इससे स्पष्ट है, इन डेटा से स्पष्ट है
इससे स्पष्ट है कि क्या हमारा जो त्रिभुज है पी ओ क्यू ओ समरूप हो चुका है किसके, त्रिभुज किसके, यस ओ आर के। किस रूल से, डबल ए रूल बता देंगे, समरूपता के नियम से, डबल ए समरूपता से। अतः सिद्ध हो गया, बस ये करना है। अतः क्या हुआ, अतः सिद्ध हो गया, ये क्लियर हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। बता रहा है आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज किसके, OBA के। उसके बाद बता रहे हैं कोण BOC बराबर कितना 125 डिग्री है, 125, और कोण CDO 70 डिग्री का है। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है कोण DOC, कोण DCO और कोण किसका OAB को आपको वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए मस्त क्वेश्चन है, चित्र ऐसा ही दिया है, ये चित्र है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, क्वेश्चन जब मिलता है तो सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, दिया है और उसके बाद क्या, डैश। तो जो जो डेटा दिया है ना उसको लिख लेते हैं। हमको यहाँ से दे दिया है, देखिए डेटा आपको दे दिया है कोण BOC और ये आपको दे दिया है 125 डिग्री का है, और आगे दे दिया है कि कोण CDO ये है आपका कितना 70 डिग्री का है, 70 डिग्री का है। और भी कोई डेटा है, कोई डेटा नहीं है। और आगे आपको क्या करना है, कोण DOC बराबर क्वेश्चन मार्क, कोण DCO भी बराबर क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद यहां से कोण OA और B बराबर भी क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ये सब डेटा निकालना है आपको। बस अब चलते हैं चित्र में, इसके फिलअप कर लेते हैं। चित्र में यहाँ पे डेटा सब दिया है और आपको देखिए क्या निकालना है, क्या क्या निकालना है। पर एक और लिखेंगे, ऊपर लिख लेता हूँ, मैं मिस कर गया। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट में ही लिख लेंगे, क्या ये लिखना जरूरी है, कंपलसरी है। देखिएगा ये लिख लीजिएगा, ODC समरूप है किसके, त्रिभुज OB किसके, A के। ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। तो देखिए यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ फैक्ट, ये त्रिभुज जो समरूप है यहीं से काम कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। यहां से बता रहा है त्रिभुज DOC यानी ये त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। वो समरूप है किसके, OBA के, है ना, OBA के, यानी दोनों त्रिभुज समरूप है आपस में। देखिए एक रूल तो ऐसे हो सकता है ना, कैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर, तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, दोनों रेखाएं समांतर है, ऐसा कुछ बोला वाला तो है नहीं। तो गलती आपसे ये होगी, पेपर में आप बैठेंगे तो गलती ये कर देंगे कि आप मान लेंगे कि ये वाला रेखाखंड, ये वाला रेखाखंड समांतर है, तो ये 70 का है, तो ये भी बना दोगे कितने का, 70 का। जब तक समांतर ना बोला जाए आपको समांतर मानना नहीं है। ये पता है इसके समांतर है कि नहीं है, कौन, मैं मान लेता हूँ रेखा अगर यल है और इसका मैं नाम नियम रख लिया, तो पता नहीं यल नियम के समांतर है या नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो अपने से मनमाना मत कर देना कि समांतर है, ठीक है। तो चलिए तब फिर कैसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। देखिए यहां से ना ऐसे होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर जानकारी नहीं तो आज से जानकारी पता कर लो। इसका मतलब होता है कोण O बराबर होगा कोण O के, कोण D बराबर होगा एंगल D, जितने डिग्री का होगा उतना डिग्री का एंगल B भी होगा, जितना डिग्री का एंगल C होगा उतना एंगल डिग्री का होगा एंगल A। इससे यही जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। क्या पकड़ में आया। तो इसका मतलब यहाँ से कोण D जितने डिग्री का होगा उतना डिग्री का होगा कोण B। अब पकड़ में आ गए, कोण D है 70 डिग्री का, तो अब पकड़ में आ गया कि ए भी होगा कितने डिग्री का, ए भी होगा 70 डिग्री का। क्यों, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो उस वाले रूल से हम लोग क्या कर लिया, निकाल लिया। क्लियर। तो अब लिख लेंगे, अब यहां से लिख लेंगे कि चूंकि, ऐसे लिख लेंगे चूंकि कोण D बराबर है कितने डिग्री का, ऐसे लिखेंगे 70 डिग्री का, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए कोण B भी होगा कितना डिग्री का, 70 डिग्री का। अब कोण B होगा 70 डिग्री का, अब कोण B को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए कोण B को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण B है ना,
इसको चाहे तो ओ बी ए भी लिख सकते हैं या फिर ए ओ बी भी लिख सकते हैं। तो जो हमको कोई को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखना चाहता है तो लिख सकते हैं आप ओ बी, आपको ओ बी ए भी लिख सकते हैं। कितना डिग्री का? 70 डिग्री का। लेकिन आपको निकालना क्या है पहले तो देख लो, DOC निकालना है। पहले DOC कहाँ है? DOC यानी आपको ये वाली वैल्यू निकालना है और DCO निकालना है, DCO निकालना है यानी ये वैल्यू निकालनी है। और कहाँ निकालना है? OAB निकालनी है, OAB निकाली है, मतलब इसको निकालना है। बस कोई बात नहीं, निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अब देखिए ये 70 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 70 डिग्री का हो जाएगा। जब ये 70 डिग्री का हो गया तो हम लोग काम कर लेते हैं और एकदम इजीली पूरा हो जाएगा यहाँ से। अब आगे हम लोग हल कर लेते हैं। अब बहिष्ठ कोण का प्रमेय भी लगा सकते हैं इसमें, चाहे एकांतर संगत ये सब लगा सकते हैं ना, क्योंकि ये 70 का हो गया तो ये भी 70 का हो गया, तो इसकी वाली लाइन पैरेलल हो गई। चलिए देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे लगाएंगे। बहिष्ठ कोण के प्रमेय से हम लगाते हैं इसको। किसके? बहिष्ठ कोण के प्रमेय से लगाते हैं। अब चित्र से, कहाँ से? मैं चित्र से ले रहा हूँ। देखिए बहिष्ठ कोण का प्रमेय यहाँ पे लग जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए जो त्रिभुज OAB है, ये वाला एंगल यहाँ पे गया है ना, तो ये कितना डिग्री का? 125 डिग्री का है। तो बहिष्ठ कोण का मान जो होता है वो शेष दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी इस वाले एंगल के इस वाले एंगल के योग के बराबर होता है। तो ये वाला एंगल तो पता ही है कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का है। तो ये वाला तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि जो बहिष्ठ कोण का मान होता है शेष दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। बताया गया था, मैं आपको बताया भी था। क्लियर? तो चलिए अब देखिए यहाँ से कर लेते हैं। ये 70 का है तो ये कितने का बचेगा? आपको बताना है कि ये कितने का बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं 70 की बात किया जाए तो इधर 25, 125 और 30 अगर आप जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका कितने का? 55 डिग्री का हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि इसका योग मिला के बहिष्ठ कोण का यही तो प्रमेय है। तो चलिए अब देखिए, अब लेते हैं चित्र से। अगर सर कोण ए को ऐड करूंगा, कोण बी को ऐड करूंगा तो इसका मान जो होगा वो 125 डिग्री के बराबर आएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे? तो लिख सकते हैं बहिष्ठ कोण प्रमेय से, बहिष्ठ कोण के प्रमेय से। बहिष्ठ कोण का प्रमेय कहता है कि शेष दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। चलिए अब बस अब यहाँ से कर लेते हैं। कोण ए को कोण ए रहने दीजिए, प्लस में कोण बी का वैल्यू अपने निकाला ही है। देखिए कोण बी का कितना निकाला? 70 डिग्री। तो 70 डिग्री रख देते हैं। जैसे मुजबानी अगर करना होता है मेंटली तो बड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा टाइमिंग लगता ही है। यहाँ से हो जाएगा 125 डिग्री। तो यहाँ से कोण ए की वैल्यू निकालेंगे तो इधर पे देंगे तो 125 डिग्री और इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 70 डिग्री। और इसमें से घटाएंगे 125 में से घटाएंगे 70 तो आएगा कितना डिग्री? 55 डिग्री का। यानी कोण ए भी आपको पता हो गया कितना डिग्री का? 55 डिग्री का। अब कोण ए को अगर जैसे यहाँ पे बोला है वैसे लिखना चाहते तो ऐसे लिखना चाहते तो लिख सकते हैं OAB। क्योंकि कोण ए है ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OAB कोण ए को। तो यानी कोण OAB भी लिख सकते हैं कितना डिग्री का? 55 डिग्री का। तो एक आंसर यहाँ से निकल गया। अब क्या कर लेते हैं? अभी क्या क्या निकला? ए आपका फाइनल हो गया, निकल गया। DOC भी निकल गया, DOC ये बाकी है ना। और क्या क्या निकला है? DCO निकल गया है शायद, DCO नहीं निकला है। तो अभी दो वैल्यू निकालनी है, ये किसको निकालनी है, ये किसको निकालनी है। तो देखिए निकल जाएगा ये। तो DCO तो निकालना एकदम आसान है, DOC निकालना आसान है, क्योंकि ये वाला एंगल मिलाएंगे। मैं इसका नाम ले लेता हूँ, अगर इसको मैं y बना लेता हूँ तो अगर मैं कोण y प्लस कोण 125 दोनों को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री आएगा। क्योंकि ये ऐसे हुआ, ऐसे बना हुआ तो एक रेखा पे 180 डिग्री कोण आता है ना, ऐसे है। तो अगर इस वाले एंगल को इस वाले एंगल को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए अब कर लेते हैं। अब अगर मैं कोण y अब प्लस में 125 डिग्री को अगर जोड़ूंगा तो इनका योगफल आएगा कितने का? 180 डिग्री आएगा। यहाँ से कोण y की वैल्यू निकालें तो इधर घटाएंगे तो 180 अंश माइनस 125 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको मैं घटाऊंगा यहाँ से 180 में से अगर आप घटा देते कितने का? अगर आप 25 निकाल देते हैं तो आ जाएगा आपको कितना डिग्री का? ये आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से कितना डिग्री का? 55 डिग्री। यानी कोण y की वैल्यू आ गया 55 डिग्री।
कोण वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 55 डिग्री आ गई यहाँ से। अब कोण वाई को लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं कोण, तो ऐसे लिख सकते हैं DOC, जैसे आपको बोला हुआ DOC, तो ऐसे लिख सकते हैं कोण DOC बराबर आ गया कितना डिग्री का, 55 डिग्री का आ गया, निकल गया यहाँ से। बस अब इसकी वैल्यू पता करना चाहते हैं DCO का, तो इसका निकाल लो। अब ये 70 का हो गया, 55 का हो गया, तो इसका निकालना एकदम आसान हो गया। कैसे, त्रिभुज है, और या तो फिर इसको भी देख के आप निकाल सकते हैं कि कोण C बराबर है कोण A के, कोण C बराबर है कोण A के, तो कोण A है कितने 55 का, तो कोण C भी आएगा कितना डिग्री का, 55 डिग्री का आएगा। यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए कोण A निकाला था आपने कहीं पे वैल्यू निकाले थे, तो कोण A की वैल्यू निकला हुआ था, तो कोण A का वैल्यू देखिए यहाँ निकला था 55 का, तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण C के। चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर यहाँ से देख लेते हैं दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे करने की इच्छा नहीं तो डायरेक्ट त्रिभुज से लगा लो, लिख लो। अब त्रिभुज DCO में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं कोण 70 अब प्लस में कोण Y, अब प्लस में कोण क्या, इसका नाम C है तो C रख लेते हैं, इनको जोड़ूंगा तो 180 डिग्री आएगा। ये 70 अब प्लस में कोण Y, कोण Y की वैल्यू निकला हुआ है, कोण Y की वैल्यू हमने निकाल दिया यहाँ से, देखो कितना 55 डिग्री, अब प्लस में C बराबर 180 डिग्री। यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का क्या जो योग होता है ना वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा, इसको अगर ऐड कर लेते हैं हम लोग तो वो आ जाएगा आपका कितना 5 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 125 डिग्री आ जाएगा। अब प्लस में हो जाएगा C, और यहाँ से आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से कोण C की वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 125, और यहाँ से घटा देंगे तो आ जाएगा आपका कितना डिग्री, 55 डिग्री आ जाएगा। कोण C की वैल्यू आ जाएगी कितना डिग्री, 55 डिग्री। कोण C यहाँ पे लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कोण C का वैल्यू 55 डिग्री आ गया। अब कोण C को अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कोण C को ये लिखा हुआ कोण DCO, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कोण DCO बराबर हो जाएगा कितना डिग्री का, 55 डिग्री का हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे मौखिक बोलना होता तो सब तुरंत धड़ हो जाता काम, लेकिन यहाँ पे लिखना है तो लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। तो चलते सो आज के लिए इतना थैंक्स, और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा।